छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों के साथ हुई थी मुठभेड़। नारायणपुर इलाके में हुई कार्रवाई। 6 महीने में 100 से ज्यादा नक्सलियों का सफाया। लगता है कि नक्सलियों के दिन अब लद गए। तभी तो 6 महीने के भीतर ही सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस, जिसमें डीआरजी भी शामिल है, उसने आपसी समन्वय की बदौलत अब तक करीब 125 नक्सलियों का सफाया कर चुके हैं। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले का है, जहां शुक्रवार को दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और डीआरजी की टीम ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों की माने तो मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की सीमा पर स्थित मुंगेडी और गोबेल क्षेत्र में भेजा गया था। तभी नक्सलियों को इसकी भनक लगी और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से रुक रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच 7 नक्सली ढेर हो गए। फिलहाल सभी नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। खबरों के मुताबिक इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की भी बातें सामने आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ज्वाइंट अभियान में नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर की डीआरजी और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 45वीं वाहिनी इसमें शामिल रही। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंच के ही दम लेगी। इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। वैसे देखा जाए तो इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही नक्सलियों के खिलाफ आर पार का अभियान छेड़ दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तक 6 महीने में करीब 125 नक्सली मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें कुछ बड़े अभियान भी शामिल हैं। जैसे 23 मई को नारायणपुर बीजापुर सीमा पर 7 नक्सली ढेर, 10 मई को बीजापुर जिले में 12 नक्सलियों का सफाया, 30 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर जिले में 3 महिलाओं समेत 10 नक्सली ढेर, 16 अप्रैल को कांकेर जिले में ही 29 नक्सलियों का सफाया। इसके अलावा और भी कुछ मुठभेड़ हुए जहां नक्सली ढेर किए गए। नहीं तो वो भी दिन थे जब नक्सली हमले में आए दिन हमारे जवान शहीद होते रहते थे, और वो भी बड़ी संख्या में, जिसमें एक बार तो 75 जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं। नक्सलवाद से त्रस्त स्थानीय आदिवासी अब हथियार छोड़कर तेजी से मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास भी हो रहा है और गांव के पास जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों के कैंप खोले जाने के बाद भी हालात बदले हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ बेहतर तालमेल और तकनीक ने भी हालात को बदला है। इसके अलावा डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने भी नक्सल की कमर तोड़ी है, क्योंकि डीआरजी में शामिल लोग पहले नक्सली ही थे। बाद में उन्होंने सरेंडर कर अब नक्सलियों के खिलाफ ही बंदूक उठा ली है। कह सकते हैं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह डीआरजी नक्सलियों के हर गतिविधियों को भली भांति जानती है और उसकी सहायता से आज शासन प्रशासन नक्सलियों के सफाए में सफल है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।